सर्वे नमो नमः। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुने और लंबे टाइम तक उसे वो बात याद रहे, तो इसके लिए क्या करना है, अपना जो वार्तालाप है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसमें कहावतों या लोकोक्तियों जिसे बोलते हैं इडियम्स, उसका तड़का दीजिए। और अगर उस तड़के में आप एक मसाला जो आज मैं आपको बताऊंगी वो ऐड कर देंगे तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रभावशाली और रुचिकर, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वहाँ पर मसाला कौन सा प्रयोग करना है? संस्कृत का। हम रोज बहुत सारी कहावतों का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही कहावतें हम संस्कृत में बोल देंगे तो फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कितना प्रभावशाली रहेगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी संस्कृत लोकोक्तियों को जानेंगे जिनका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कर सकते हैं। यानी उनका प्रयोग हम हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन आज से हम उसको उन्हीं बातों को, उन्हीं कहावतों को संस्कृत में बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लोकोक्तियाँ लिखी हैं और हिंदी में, और यहाँ पर लिखी है मैंने संस्कृत में। तो इन दोनों को हम समझते हुए चलेंगे। एक पंथ दो काज, यानी पंथ मतलब रास्ता, एक रास्ते पे गए और दो काम हो गए, यानी कि एक क्रिया करने से दो उद्देश्यों की पूर्ति होना। इसी चीज़ को संस्कृत में बोलेंगे एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, यानी एक क्रिया की और दो अर्थ निकल गए, यानी दो उद्देश्य पूरे हो गए। नीम हकीम खतरा ए जान, संस्कृत में इसको बोलेंगे अल्प विद्या भयंकरी, यानी थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो बहुत भयंकर होता है। किसी चीज़ के बारे में या तो हमें पूरा पता होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं, बीच का जो ज्ञान है वो बहुत भयंकर होता है। बीती ताही विसार दे, यानी जो बीत गई सो बात गई, भूल जाओ। गतस्य सोचनम, की जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। अब नॉर्मली होता क्या है, हमारी ये मतलब बेसिक नेचर है कि हम पीछे की बातों को लेकर भी दुखी रहते हैं और आगे आने वाली चीज़ों को अब हमें पता भी नहीं है उनके बारे में कि होंगी कि नहीं होगी, उनको लेकर भी हम चिंतित रहते हैं। यानी भूत और भविष्य के बीच में हम चिंता में खोए रहते हैं, उसी बीच हमारा जो वर्तमान है वो ऐसे ही बीत जाता है। कांटे से कांटा निकलता है, यानी कांटे से कांटा निकलता है, बहुत कॉमन सी है। इसको संस्कृत में बोलेंगे कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, यानी ये संस्कृत से ही हिंदी में आई है। जले पर नमक छिड़कना, यानी पहले से कोई दुखी है फिर उसको और दुखी करना। संस्कृत में देखिए कितना सुंदर है। क्षते क्षार प्रक्षेप है, क्षते मतलब क्षति, नुकसान पर क्षार, क्षार यानी नमक, प्रक्षेप फेंकना, यानी अपनी ढपली अपना राग, यानी हर किसी का भिन्न मत जो है, यानी हर किसी का जो मत होता है वो भिन्न भिन्न होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, यानी मुंडे मुंड मतलब मुंड सिर के लिए कहा गया है कि हर जो सिर है उसकी बुद्धि अलग है, यानी हर इंसान की बुद्धि अलग है, वो हर चीज़ को अलग ढंग से सोचता है। नवा वाणी मुखे मुखे, एक और लोकोक्ति संस्कृत में है, नवा वाणी मुखे मुखे, यानी हर मुख की वाणी जो है वो अलग होती है, यानी हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है। अंधे की मक्खी राम उड़ाए, यानी जिसके जो देख नहीं सकता उसकी सहायता कौन करता है? भगवान करता है। यहाँ पर है निर्बलस्य बलम राजा, ये कई जगह निर्बलस्य बलम राम भी लिखा हुआ है, यानी जो जिसके पास बल नहीं है उसका बल कौन है? राजा, राजा यानी भगवान राम उसके बल हैं। अब देखिए, तन के उजले मन के काले, यानी बाहर से बहुत सुंदर सुंदर हैं लेकिन मन में क्या है? पाप है। उसके लिए संस्कृत में है विष कुंभम पयो मुखम, यानी जो मटका है वो किससे भरा हुआ है? विष से भरा हुआ है, लेकिन उसके मुख पर क्या है? पय है, यानी अमृत है। यानी दिखावा जो है वो अच्छे वाला करना, लेकिन मन में पाप होना। सेवा बिना मेवा नहीं, यानी सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। न ही सुखम दुखेर बिना लभ्यते, यानी कष्ट उठाए बिना आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूर के ढोल सुहावने, दूरस्था पर्वता रम्या, यानी दूर से पहाड़ देखने में सुंदर दिखते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब पर्वतों पे चढ़ते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है।
अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी मतलब मटका। जब मटके में थोड़ा पानी होता है ना, वो ज़्यादा उछलता है, उसको लेके जाना मुश्किल होता है। अगर मटका भरा है तो उसको आप उठा के भी कहीं रखेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। इसको संस्कृत में बोला है अर्धौ घटौ घोषम उपैति नूनम, यानी आधा जो घड़ा होगा वो आवाज़ ज़्यादा करेगा। ये आप नोटिस करके देखना, अगर हम वाटर बॉटल भी जो है अगर पूरी भरी होगी तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, उसको आधा करके हम डाल के चलेंगे तो बहुत आवाज़ करती है। भूखा क्या नहीं करता, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। बुभुक्षितम मतलब भूखा, कि भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता, मीन्स भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत गलत काम कर सकता है। थोथा चना बाजे घना, यानी चना थोथा जो होता है यानी जिसमें केवल छिलका छिलका बचा है, अंदर का घुन ने खा लिया है तो फिर वो बहुत आवाज़ करता है। तो गुणेर विहीना बहु जल्पयंती, यानी जिस इंसान में गुण कम होते हैं वो बोलता बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा शोर करता है, यानी बात का पता बहुत थोड़ा सा है लेकिन बीच में टांग अड़ाते हैं, कुछ ना कुछ बात उनको बोलनी होती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका संस्कृत में है भव्य आरंभे लघु क्रिया, यानी आरंभ तो बहुत बड़ा किया था, बहुत शोर मचाया था कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा होने वाला है, और काम हुआ बहुत छोटा सा, यानी एफर्ट्स ज़्यादा लगे और जो रिजल्ट आया वो बहुत थोड़ा आया। तो ये कुछ संस्कृत लोकोक्ति जिनका प्रयोग आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं और अपने वार्तालाप को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ और लोकोक्ति आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।